जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप थंबनेल देख कर समझ ही गए होंगे कि मैं यूपीपी की बात कर रहा हूँ। यूपीपी 2021 की अगर बात किया जाए तो जल्द ही इसके वैकेंसी आ सकती हैं। जो बच्चे हमारे जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं वह ध्यान दें कि जो यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल से पहले 2018 में आया था और मेरे पास 2018 का यूपीपी का जो है परीक्षा जो हुआ था उसका पेपर है। हालांकि मैं देकर आया था तो उसका पेपर मेरे पास है, तो वह मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। और अगर इस पेपर की सर बात किया जाए तो यह पेपर कैसे होगा, कैसे हमें यूपीपी की हम तैयारी कर रहे हैं, जो लोग नए तैयारी कर रहे हैं उनका टारगेट है कि इस बार निकालूंगा या अगली बार आने वाले एग्ज़ाम में, तो उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ देखिएगा। सर यूपीपी का मतलब होता है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल। कांस्टेबल पद पे हम लोग तैयार होते हैं जिसमें कोई स्टार नहीं रहता है। बट ये एक अच्छी जॉब है क्योंकि सर इसमें अगर इसकी बात किया जाए तो इसमें बहुत आसानी के साथ आप प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कठिन तो नहीं होता है मेरे हिसाब से। आप देखिए सर, परीक्षा पैटर्न की अगर दोस्तों बात किया जाए तो यह परीक्षा जो है अभी तक तो ऑफलाइन होती रही है पूर्ववत। अब देखिए क्या ऑनलाइन होगी ये तो बताना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कह सकते हैं 99% की अभी ऑफलाइन ही होने वाली है। आप इससे बेफिक्र रहिए। ऑनलाइन ऑनलाइन का मतलब होता है कि आप कंप्यूटर पे देंगे, ऑफलाइन का मतलब होता है कि जैसा कि मेरे पास ये पेपर आप देखेंगे यह दिया गया ऑफलाइन, और इसकी एक आंसर सीट भी मिलती है जो मेरे पास भी है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। जैसे ओमार आंसर सीट ये है, वो आपके 2 कॉपी मिलती है कि कैसे इसे करना रहता है इसे भी हम आपको समझाएंगे। अगर पहली बात तो आप इसमें चलते जाएंगे। जैसे मान लीजिए आंसर्स आपको दिया है ना इसमें, तो आपको पहले में कौन सा सही पहला है दूसरा, इसी तरह से आपको करके इसमें गोला करना होगा। ठीक है, वो तो वहाँ पे आपको पेपर देने जाएंगे थोड़ा समझा देंगे, नहीं समझ में आएगा फिर कमेंट करेंगे, मैं बता दूंगा, इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी मैं आपके पास पेपर लेके आया, उसको फटाफट मैं रिवीजन करा दूंगा। रिवीजन का मतलब 150 प्रश्न होते हैं और सबका मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं परीक्षा पैटर्न क्या होता है, परीक्षा को पास करने के लिए क्या क्या हमें पढ़ना पड़ता है, क्या क्या करना होता है, कैसे एग्ज़ाम देना होगा, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा इस वीडियो में। पूरी वीडियो बिना स्किप किए देखेंगे। तो सर देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि परीक्षा पैटर्न क्या होगा। ऑफलाइन पेपर होता रहा है अभी तक, लेकिन आगे भी होने की उम्मीद है। ऑफलाइन का मतलब आपको पेपर मिलेंगे, उसी पे आप इस तरह से करना होगा। दूसरी बात यह है सर, पहला बात तो हमने बताया, दूसरी बात यह है कि बहुविकल्पी प्रश्न होगा। बहुविकल्पी का मतलब एक प्रश्न होगा, उसके लिए 4 विकल्प। परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में कौन कौन विषय, सामान्य ज्ञान जिसको हम लोग जीके कहते हैं, 38 प्रश्न इससे आएंगे भैया। 38 तो जीके हो गए, अगर बढ़िया तैयारी रहेगी तो 30 मार देंगे आप में। चलिए, समान हिंदी से आप घबराइएगा नहीं, सामान्य यहाँ पे भी रहेगा। समान हिंदी का मतलब है जो आप 10-12 तक पढ़े हैं व्याकरण, उससे संबंधित आपको व्याकरण से संबंधित, कुछ साहित्य से संबंधित, कुछ लेखकों से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या 37 होगी, 37 होगी। संख्यात्मक और मानसिक क्षमता का मतलब होता है मैथ से भी प्रश्न आपको टपकेंगे, जो 38 होंगे सर। क्या होंगे? 38 प्रश्न होंगे। और मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग जिसको हम लोग कहते हैं, उससे 37 प्रश्न टपकेंगे। सबको सर जोड़ जारी 8 7 15 15 8 5 13 13 27 30 हो जाएगा सर, और 3 जी हो जाएगा, 3 के 3 6 9 12 12 3 15 150 हो जाएगा सर। ठीक है, अच्छा। अब भैया आगे बढ़ते हैं। क्षमता मैथ से 38 ये तो हो गया। अब देखिए निगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है। निगेटिव यानी कि आप प्रश्न गलत कर देंगे। बाय द वे आपका अगर जैसे देखिए निगेटिव मार्किंग पहले आपको समझा देता हूँ। निगेटिव मार्किंग जो है 0.5 की होगी, जो हमारा एमटीएस एग्जाम अभी रिजल्ट हुआ था उसमें भी था, तो इसमें 0.25 होगा। तो 0.25 होगा, निगेटिव मार्किंग 0.25 होगा। ठीक ना, यही था, यही दिया था शायद, यहाँ पे दिया ही होगा। जी हाँ, हाँ आपको देखने के लिए यहाँ पे भी दिया होगा, आप देखें 0.5 होगा। मार्क विल बी रिड्यूस्ड फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन, मतलब कि अगर 0.5 मार्क विल बी रिड्यूस्ड, आपका मतलब 0.5 का है, 0.5 का है, तो कहीं कहीं 0.25 का होता है, थोड़ा सा मार्किंग इसमें ज़्यादा है, आपको ध्यान देना होगा। यही नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके मतलब भी आपको डिटेल में मैं समझा दूंगा कि इसमें कितना नंबर में कितना प्रश्न गलत होकर कट जाएगा। चलिए, इसके बारे में मैं वीडियो अलग से आप कहीं बनाऊंगा, तो समय न वेस्ट हो इसलिए फटाफट मैं आपको प्रश्न बताना चाहता हूँ किस तरह से आएगा, ताकि आप लोग देख लीजिए। परीक्षा समय 2 घंटे का हो रहेगा। देखिए पहला प्रश्न किस तरह से है सर, इंग्लिश हिंदी। अगर आप इंग्लिश चुनेंगे तो आपको इंग्लिश में इस तरह से प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कंप्यूटर में होता है। क्योंकि ऑफलाइन में आप अगर इंग्लिश से किए हैं तो आप इंग्लिश वाला कर लेंगे, हिंदी से तो हिंदी वाला। जाहिर सी बात, अधिकतर लोग हिंदी मीडियम से होते हैं, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। देखिए पहला प्रश्न ये है, फटाफट मैं रिवीजन करूँगा। बरसाना होली के साथ खेली जाती है, तो डी वाला यानी डंडे इसमें सही है सर। डी वाला 100% सही है। ये देखिए मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूँ, अगर कोई लगे गलत है तो आप कमेंट करेंगे। दूसरी बात है कि किसी ने टिक मार के रखा, किसी ने देखिए डी मारा, किसी ने ए मारा है, तो इसमें सही डंडे वाला यानी कि डी सही है।
चलिए दूसरा प्रश्न देखिए दिया, उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है? तो जैन समुदाय से जुड़ा है, ये मेरे हिसाब से भी सही है। आगे सर तीसरा प्रश्न है, भारत में कथक नृत्य की एक शास्त्रज्ञ है? तो सर यह पंडित बिरजू महाराज जी सही है, तीसरा सही है। ठीक है सर, तीसरा सही है। आगे सर बढ़ते हैं। चलिए सर फटाफट मैं आपको बताऊंगा। चौथा प्रश्न देखिए सर, फटाफट पढ़ डालिए आप लोग। लिखा निम्नलिखित में से कौन सी यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? तो उसमें भाषा परीक्षण नहीं सही है, चौथा। सर पांचवा प्रश्न देखिए दिया, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने 10वां मेघ, थोड़ा नीचे करिए सर कैमरा। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने 10वां मेघ घाट पर, 10वां मेघ घाट एक कहाँ पर पड़ता है आप लोगों को मालूम है? वाराणसी में पड़ता है शायद। घाट पर किए जाने वाले 10वां मेघ यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। कितने घोड़ों की सर? 10 घोड़ों की बलि दी थी। तो यह भगवान ब्रह्मा है। ठीक है सर, भगवान ब्रह्मा सही है। अगला, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र बिना कहे आप मारेंगे। आगे बढ़ते हैं, आप भी बढ़िया कार्य करेंगे, आपको भी चक्र दिया जा सकता है। चलिए आगे सर बढ़ते हैं। देखिए भैया, पांचवा प्रश्न को आपको ध्यान से देखना होगा सर। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई किताब है किसके द्वारा? इस्माइल मर्चेंट के, सही है। अगला सर है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, सही बात है, मनाया जाता है। ये पूछा गया था प्रश्न 2018 का यूपीपी का पेपर में, आपको रिवीजन कराऊं जैसा कि मैं आपको बता दिया हूँ। 9वां प्रश्न देखिए सर, जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था? सर फ्रैंक विंटल ने किया था, सर सही है। 9वां का सर, अगर झूठ न बोलूँ सर, बी वाला सही है, वेरी गुड सर। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? सर क्योरा सही है, बाकी आप देख लीजिएगा। किस भारतीय राज्य में, सर आप कह रहे होंगे कि जो टिक मारा फटाफट बता रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, अभी देखेंगे बहुत गलत इसमें मिलेगा जो मैं आपको बताऊंगा। सर आगे बढ़ते हैं, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? तो मध्य प्रदेश में, सही बात है। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा यूरो है, ये सही है। आप बताएंगे डॉलर और रियाल और पाउंड कहाँ की है? डॉलर तो अमेरिका की, रियाल आप पाउंड के बारे में पढ़ लेंगे क्योंकि एग्जाम में आने की उम्मीद पूरी है, क्योंकि मुद्रा से एक प्रश्न आएंगे तो मुद्रा से आप लोग प्रश्न तैयार रखेंगे। 13वां प्रश्न है कि कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेड क्लिफ सर है, मैकमोहन किसके बीच है, और मेडसिन लाइन और डुरंड ये सारे पढ़ डालेंगे। और रेखा से संबंधित जितने भी एक प्रश्न तो आएंगे यूपीपी वाले ध्यान देंगे भाई, पढ़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए सर 14वां प्रश्न पे आते हैं। 14वां प्रश्न दिया, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग उत्तरी कोरिया का तानसा क्योंगजोंग है, आपको मालूम होगा। दक्षिण कोरिया की बात नहीं हो रही, आप लोग ऐसे दक्षिण कोरिया ऐसे ही कुछ रिलेटेड जो 30-35 देशों की मुद्राएं आप लोग देश की राजधानी मुद्रा सब कुछ याद रखेंगे जैसा कि 14वां प्रश्न में दिया गया। सर ये सही है। सर 15वां प्रश्न 115 सर 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? तो अटलांटा कहाँ पे पड़ता है इसके बारे में पढ़ ली। न्यूयॉर्क तो अमेरिका का मुख्य शहर है, लुइसियाना और मिनेसोटा, इसके बारे में हम लोग पढ़ लीजिएगा, हो सकता है इससे भी प्रश्न बना दे। अगला सर दिया है, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? सर लक्षद्वीप कहाँ पे पड़ता है आपको मालूम? लक्षद्वीप सर अरब सागर में पड़ता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह यह बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। तो मैंने 2 चीज़ बता दिया, इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न सर आप लोग मेक कर लीजिएगा। प्रश्न दिया एक बार फिर से हम रिपीटिंग करते हैं। सर दिया कि लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो महल भाषा बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा गलत हो सकता है। 16वां प्रश्न की अगर चर्चा की जाए दोस्तों तो बी वाला सही 100% सर सही है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। देखिए शिवाजी के छोटे बेटे, एक बार प्रश्न को बढ़िया से देखा जाए, शिवाजी के छोटे बेटे को नाम बताइए। छोटे बेटे को नहीं, छोटे बेटे का होना चाहिए, का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति से राजा राम। सर ये सही है। देखिए इसमें बी और सी मारा तो, लेकिन ये वाला सही है। सर उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा? सर घुमरा, ये भी सही है। अगला सर बढ़ते हैं, एक 18वां का देख लेते हैं एक बार फिर से। 18वां डी सर सही है। वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह कितना हो गया? तो 5 लाख। तो आप अनुमान लगा दीजिए 2021 सर चल रहा है, 2021 में वेतन कितना होगा? कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। बढ़ते हैं सर 20वें की तरफ। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है, तो ये कौन सा देश है? सर 20वां की अगर चर्चा किया जाए, इसको आप सही है, मलेशिया सही है, लेकिन आप इसे कमेंट करेंगे आपके हिसाब से क्या है। मेडागास्कर एक द्वीप है, कहाँ पे पड़ता है? शायद अफ्रीका के पूर्व में है। मध्य म्यांमार आपको मालूम है, रंगून इसकी राजधानी अभी चेंज हो गई, क्या है आप कमेंट करेंगे। फिलीपींस कहाँ पे पड़ता है आप बताएंगे। चलिए सर 21वां प्रश्न है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने लिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए जिसमें महिलाएं शामिल थी। यह प्रश्न का सही जवाब क्या है? 21वें की अगर बात की जाए तो सर 15, ये सही है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट रिवीजन है, क्योंकि रिवीजन नहीं कहूँगा बल्कि पेपर है, उसको हम लोग फटाफट करते हैं, देख लेते हैं। रिवीजन तो तब होता है जैसे जीके जीएस लोग करवाते हैं। सर आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न देखिए सर, दिया कि काकोरी रेलगांड, काकोरी कहाँ हुआ? तो पहली बात तो आप इसके पर डालिएगा। लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने किया थी? असफुल्ला खां, सही है। बंगरू में हाथ की छपाई की प्रसिद्ध है, बंगरू कहाँ है इसके बारे में आप पढ़ेंगे, क्योंकि मैं डिटेल में बताऊंगा तो पेपर लंबा जाएगा और टाइम लंबा खींचा जाएगा। तो बंगरू में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध क्या है? तो राजस्थान में है भैया।
उसे राजस्थान जयपुर, बहुत बढ़िया शहर, घूमिएगा आप लोग। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात प्रतिशत कितना है सर? 4। ये सर सही है। 24वें की अगर दोस्तों बात किया जाए तो 24वें का सी सही है, आगे सी सही 4 जी। हवा महल देखिए, हवा महल बहुत इंपॉर्टेंट है। हवा महल 1799 यानी 1800 से एक साल पहले ईस्वी में अगर महाराजा द्वारा बनवाया गया। कौन से महाराजा? सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह स्टेडियम भी है जो क्रिकेट का है। सर आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? पुर्तगाल। सर सही है। आगे बढ़ते हैं। उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और के बीच खेला गया। तो भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच खेला गया था। जो मैच देखते हैं वो तो भाई गलती नहीं करेंगे। तो वेस्ट इंडीज़ बहुत अच्छी टीम है। श्रीलंका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेज़बानी द्वारा की जाएगी। तो चीन जी कर रहे हैं, चीन सर कर रहा है, चीन देश कर रहा है बल्कि। अगला बढ़ते हैं सर। 29वां भारत के चीफ आर्मी स्टाफ COAS का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला। तो जनरल बिपिन रावत सर है। ठीक है सर। नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था सर? तो अगर इसकी बात किया जाए तो यह सर सिंगापुर में किया गया था। कहाँ पे किया गया था सर? सिंगापुर में किया गया था, याद रखेंगे सर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता? सर अग्नाशय करता। सही बात है, अग्नाशय करता है, गलती नहीं करेंगे। 30वां का भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु है जो कच्ची तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो सर ब्रोमीन सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या पूछा है? परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है। तो सर क्लोरीन का होता है। सही बात है। 33वां का एक बार फिर से मैं निहार लेता हूँ, देख लेता हूँ। 33वां भी सर सही है। क्लोरीन, एक सोडियम नहीं होगा सर, गलत मारा गया उनके द्वारा। ये सही 100%। आगे बढ़ते हैं। CH3COOH CH2CH3 का सूत्र किसका सर है? देखिए इसमें भाई साहब लोगों ने मारा ब्यूटानोइक अम्ल, किसी ने मारा मिथाइल एथिल एथोनेट प्रोपेनोक अम्ल। आपके हिसाब से 34वां का कौन होगा? मेरे हिसाब से जो होगा, मेरी जानकारी जहाँ तक जाती है, तीसरा सर सही है। तीसरा सही। आगे बढ़ते हैं सर। तीसरा सही है, जो मैं बता रहा हूँ सही है, कोई काट नहीं सकता है। द्रवों का घनत्व नाप, कोई एक गलती भी हो सकता है, ऐसा नहीं मैं कॉन्फिडेंट हो, गलती हो सकता है, लेकिन मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, गलत नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 100% सही है। द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है सर? तो आप बताइए इसमें से। 35वां का प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 35वां में सर देखिए जो मारा गया दोनों गलत है। ये सर यूडीओ मीटर से किया जाता है, यानी कि सी वाला सही है। आगे बढ़ते हैं। 36वां क्वेश्चन सर दिया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? तो सर लखनऊ में। ये सही बात है। आगे सर बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न देखिए सर। 36वां एक बार मिलाते रहिए सर। 36वां का डी सही है सर। 37वां देखिए दिया, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित? प्रयागराज। प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद हुआ करता था, प्रयागराज हो गया। देखिए सर प्रयागराज, ये जानते 2018 का पेपर है। दूसरी बात सर ये मैं कहना चाहूँगा 2021 चल रहा है, बीच में इलाहाबाद था, अभी प्रयाग। कब इलाहाबाद का नाम प्रयाग पड़ता है, कभी ये सब चेंज होता है, इसके बारे में पढ़ लीजिए, हो सकता है प्रश्न बना दे। उत्तराखंड किस वर्ष सर अस्तित्व में? 2000 में सही है सर। उत्तराखंड का इसमें दिया है आपको, बिहार का पूछ सकता है सर, सॉरी झारखंड का पूछ सकता है। और इसके बाद सर आपसे जो भारत के पूर्वी राज्य में जैसे असम वसाम हो गए, ये सब तमाम कोई भी राज्य पूछ सकता है, तो आप पढ़ लेंगे सर। आगे बढ़ते हैं। अब रीजनिंग नहीं बल्कि मैथ है। अब देखिए आप करड़ी में कोष्टक दिया, इसको अगर बताते जाऊँगा डिटेल में तो समझ जाएगा। देखिए इसको आप देख लीजिए, और इसका ये सी वाला तीसरा सही है। इस सवाल को आप लोग देख लीजिए, इसका ये वाला सही है सर। और इस प्रश्न को आप खुद पढ़ेंगे सर, मैं समय नहीं लूँगा, आप पढ़ते जाइए, वीडियो रोक करके पढ़ेंगे और करेंगे। इसमें 6 सर सही है। ठीक है सर। ठीक है दोस्तों, 41वां का यानी कि 41वां जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, 41वें क्वेश्चन को आप देखते रहिए सर। 41वें का सी सही है। यानी क्वेश्चन क्या सर? 2 संख्याओं का मतलब सर पढ़ूंगा समझ आएगा, मैं रोक के वीडियो आपको उत्तर खाली बता रहा हूँ। 42वां प्रश्न आप मैथ के सर पढ़िए, समय मैं नहीं लूँगा, वीडियो को रोकेंगे और प्रश्न को आप खुद पढ़ डालिए सर। आपकी स्क्रीन पे सही दिख रहा होगा, मैं पढ़ूंगा समय बर्बाद होगा तो, और मैं फटाफट तड़ातड़ बताऊंगा। 42वां का सर सही वाला अगर बात किया जाए तो ये सही है सर। 15 इसमें आएगा। कैसे आएगा? अगर इस बोलेंगे इसको लगा के भेजिए तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप अपना जो है मुझे इस सवाल मैसेज करेंगे कि ये नंबर को बताइए, तो आपका इस पर वीडियो बनेगी, ये आप बता दिया जाएगा सवाल। 7311170787 आप इस पर व्हाट्सअप करेंगे सर, मैं आपके सारे क्वेश्चन डिटेल में बता दूंगा, ट्रिक बाय ट्रिक के द्वारा, बाय मेथड द्वारा, दोनों तरीके से आप देख लेंगे सर। आगे बढ़ते हैं। 43वां की अगर सर बात किया जाए तो 43वां क्वेश्चन में सर ये 2000 सही है। अगला प्रश्न सर देख लीजिएगा वीडियो रोक करके, मैं क्षमा चाहूँगा। इस क्वेश्चन को पढ़िए सर। 44वां वाले में कपड़े का एक टुकड़ा सर 600 वाली बात। 44वें क्वेश्चन का डी सही, 720 आएगा। आगे बढ़ते हैं। 45वां क्वेश्चन का सर ये वाला सही है, यानी कि 3125। आगे बढ़ते हैं। हाँ 46वां क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो 46वां क्वेश्चन सर है, 46वें क्वेश्चन का सी सही है, 25 वर्ष।
और ये इस क्वेश्चन को सर देखिए 47वां का बी सर सही है। 48वें क्वेश्चन की अगर दोस्तों बात किया जाए तो 48वां क्वेश्चन का ये सही है, वही सही है। 49वां क्वेश्चन की सर बात किया जाए तो 49वें क्वेश्चन में डी वाला सही है सर। 50वें क्वेश्चन की सर बात किया जाए तो ये सही है, आप वीडियो को रोक लीजिएगा सर। और 91वें क्वेश्चन में सर अगर बात किया जाए 91वें का डी वाला सही है, आगे बढ़ लीजिए। 52वां क्वेश्चन की सर अगर बात किया जाए तो 52वें क्वेश्चन को आप देखेंगे 52वें का बी सही है। सॉरी 52वां क्वेश्चन में आप कमेंट करेंगे, मेरे हिसाब से ये 3.27 में लगाया हूँ तो आया है, हालांकि इसमें ये मारा गया तो ये बी वाला सही है। ठीक है सर, ये वाला सही मेरे हिसाब से नहीं बल्कि आया है यही सही, ये वाला गलत है। चलिए बी वाला सही है। ठीक है, अब सर आगे बढ़ते हैं। 53वां क्वेश्चन का डी वाला सर सही है। 54वें क्वेश्चन की अगर सर बात किया जाए तो 54वां जो क्वेश्चन उसका सी सही है। और 55वें क्वेश्चन की सर बात किया जाए तो 55वां का बी सही है। और 56वां क्वेश्चन की अगर दोस्तों बात किया जाए तो 56वां क्वेश्चन में देखिए दो ऑप्शन लगे हुए हैं, कौन सा सही होगा, मेरे हिसाब से मैं लगाया हूँ तो डी वाला सही आया। ठीक है सर। और 57वां क्वेश्चन की अगर बात किया जाए दोस्तों 57 में तो बी वाला सर सही है। आगे बढ़ देखें, क्वेश्चन को आप लोग वीडियो रोक करके देख लेंगे, पढ़ लेंगे। इस क्वेश्चन को देख लीजिए सर। 98वें क्वेश्चन को देख लीजिए, 98वें का डी वाला सही है, यानी कि डी वाला ए वाला सही है। LORUX आएगा, कैसे आएगा आपको पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा। इस श्रृंखला में लुप्त अक्षर पहचानिए। 59वां सर 59वां की अगर बात किया जाए तो बी सही है, यानी कि ये वाला सही है। इसमें देखिए कई सब है, गलत भी किया गया प्रश्न को, लेकिन ये सही है, बी आया है। ठीक है सर, ठीक है बाबू। तो 60वां क्वेश्चन की अगर बात किया जाए भैया, 60वें क्वेश्चन में बी वाला सही है। ठीक, बी वाला भी सही है। और 61वें में सर बात किया जाए तो 61वें का भी बी सही है, बिल्कुल सही है। 62वां क्वेश्चन पढ़ डालिएगा। 62वें क्वेश्चन में अगर बात किया जाए तो ये सही उत्तर। अब 63वें क्वेश्चन को आप पढ़ डालिए। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं यूपीपी वाले, ध्यान दीजिएगा। यही है सर पढ़ाई लिखाई का लेखा जोखा। 63वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप देखेंगे। और ये देखिए प्रश्न गलत लगा गया, डी वाला 100 फीट वाला सही होगा। मैं लगाऊँ 100 आया तो 100 सही भी। आगे बढ़ते हैं सर। 64वां क्वेश्चन, 64वें क्वेश्चन में सर सी वाला सही है, ये सही है। 65वें क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, पढ़ते आइएगा सर, वीडियो रोकिएगा और धीरे धीरे पढ़ते आइएगा। मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ आपको। इसका सर अगर 65वें क्वेश्चन की बात किया जाए तो बी वाला सर सही है, हालांकि उन्होंने सी डी मारा है, मेरा है, मैं लगाऊँ बी वाला है सही है। अगर रीजनिंग का कोई मास्टर होगा पूछ लेंगे, बी वाला सही बताएगा। आगे बढ़ते हैं। 66वें क्वेश्चन की सर बात किया जाए, 66वां क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। 66वें क्वेश्चन की अगर दोस्तों तुलना बात किया जाए तो ये वाला सर सही है। चलिए आगे आपको लेके चलते हैं। 150 क्वेश्चन है, बने रहिए वीडियो में। 67वां क्वेश्चन सर पढ़ते आइए। जब पेपर दिया जाता तो सब समय निकल जाती, मालूम नहीं पड़ता। देखिए हम इतना तेज़ बना रहे हैं, फिर भी 18 मिनट की वीडियो हो चुकी है 67वें क्वेश्चन के ऊपर। आप खुद ही समझ सकते हैं कि अब पढ़ते जाइए सर कितना टाइम लेता है। यानी कि 67वें क्वेश्चन की बात किया जाए तो 67वें क्वेश्चन का जो उत्तर है सी सही है, ये सी सही है मेरा भी आया है। 68वां क्वेश्चन सर लगाया जाए तो अगर 68वें क्वेश्चन की बात किया जाए तो 68वां क्वेश्चन का ये सर सही है। इसको लोग गलत काटे हैं शायद कोई भाई लोग। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर वर्णमाला क्रमानुसार नहीं है, तो ये है। ठीक ना सर। और इम्पटी माने खाली होता है, बिगेन माने प्रारंभ होता है, इसके माने भी निकलता कुछ। अब देख लेंगे, आगे बढ़ते हैं। डिटेल में बताऊंगा समझ जाएगा दोस्तों, इस बात ऐसा नहीं है कि नहीं बता सकता हूँ मैं। 69वां की सर बात किया जाए डिक्शनरी सही है, यानी कि 69वां ये सही है। 70वां क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो सर 70 क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो बी वाला सर सही है। आगे सर बढ़ते हैं। 71वां क्वेश्चन आप पढ़ डालेंगे। 71वें क्वेश्चन में सी सही है। 71वें क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो सी सही है सर। तो 71वें क्वेश्चन का ये सही है। 71वां क्वेश्चन सी सही। 72वां क्वेश्चन आप पढ़ डालिए सर। 72वें क्वेश्चन में डी सही है, यानी कि ये डी सही। देखिए कई ऑप्शन से मारे हैं लोग, लेकिन ये डी वाला सर सही। ठीक है भैया। 73वां क्वेश्चन पढ़ डालिए। तो 73वें क्वेश्चन का जो उत्तर है सी वाला सही है भैया। 74वें क्वेश्चन में सर सी वाला सही है। 75वें क्वेश्चन को सर पढ़ डालिए। इसमें तो ये लोग नहीं मारे हैं, 75वां लगाए हैं, बी आया है। ठीक है सर, 120। आगे बढ़ते हैं। 76वां क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो 76वें में ए वाला सही है। आगे बढ़ाइए भैया।
77वां क्वेश्चन पढ़ डालिए। 77वां क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो बी वाला सर सही मिलेगा आपको। 78वां क्वेश्चन पढ़ डालिए। 78 में डी मिलेगा, सही है। 79वां में भी डी सही है। 80 वाले क्वेश्चन में सी सही है, सही है। 81वें का डी सही है, 3 आएगा सर, पढ़ डालिएगा। 82वें क्वेश्चन में सर अगर सही किया जाए तो सी सही है। आइए बढ़ते हैं 100 संख्या की तरफ। 83वें क्वेश्चन को पढ़ डालिए, सी सही है, 33 आया है। 84वां क्वेश्चन अगर बात किया जाए सर तो बी सही है। 50वें क्वेश्चन में सर डी सही है। 86वें में सर सी सही है। 87वें में सर सी सही है। तो भाई ने जो मारा है, धन्यवाद दूंगा उसका, बहुत सही है भाई, क्योंकि उस जिस लड़के का पेपर हुआ होगा ऐसा जिसने सही मारा है, इसको बहुत धन्यवाद देता हूँ भाई। चलिए, पेपर ले कर के लोग मारे हैं, दो लोग, तो भाई लोग कुछ लोगों ने सही मारा है। 28वें प्रश्न आप पढ़ डालिए सर। 28वें प्रश्न में की अगर बात किया जाए ऑप्शन के हिसाब से उत्तर गया है, सही है। ये क्वेश्चन की अगर बात की जाए 88 क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, तो बी वाला सर सही है। 89वें क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो सर 89वें का सी सही है, यानी कि ये आरेख बन रहा है। 90 वाले क्वेश्चन में सर आ जाइए। 90वां क्वेश्चन को आप खुद बताएंगे, लेकिन ये दूसरा सही, सी वाला सही है, इसको आप भी लगाइए। क्वेश्चन अच्छा बढ़िया क्वेश्चन, इसलिए मैं कह रहा हूँ सर। आइए 91 नंबर का क्वेश्चन की बात किया जाए तो सर यह जो 250 मेरा भी आया है, सही है। आगे बढ़ते हैं। 92 वाला क्वेश्चन की बात किया जाए, 92 वाला भी क्वेश्चन की बात किया जाए तो ये सर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, थोड़ा सा अच्छा है। ये तो थोड़ा लेंदी सवाल था, हालांकि बहुत अच्छा है, लगाने पे अलग अलग आंसर आया है, लेकिन इसको मैं क्षमा चाहूँगा, आपको मैं बाद में बताऊँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में कटने फिटने वाला थोड़ा सा सिस्टम था, इसलिए डिफरेंट आ रहा था, इसलिए मैं इसे संतुष्ट नहीं था, तो मैं बोला कि आपको बाद में बताऊँगा। इसको आप लगा के कमेंट करेंगे मेरे साथी लोग, और मेरे व्हाट्सएप पर भेजेंगे अगर जिन साथी का लगेगा, 7311170787 पे, ठीक है सर। कभी कभी कोई होता है जो हर किसी के लिए थोड़ा सा खतरा मोल ले लेता है। मेरी बात को आप समझ। देखिए 93वां क्वेश्चन अब यहाँ से पढ़ना मैं उचित समझूंगा। कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है, तो असफल सर सही है। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुने तो पहला सही है, यानी 94वां का सर पहला सही है। आगे बढ़ते हैं सर। इस प्रकार की सर आपको आकृति मिलेगी, आप पढ़ डालिएगा सर। यहाँ पे देख लीजिए, इसको थोड़ा सा उस आकृति को चुने जो बाकी आकृतियों से अलग है सर। तो आप आकृति देखते जाइए और चुनते जाइए और बताते जाइए कि कौन सा सही है सर। 95 क्वेश्चन की बात किया जा रहा है, सर सही है जो डी वाला। आगे बढ़ जाते हैं। उस आकृति को चुने जो बाकी आकृतियों से अलग है, तो सर आप लोग आकृति देख सकते हैं और चुन सकते हैं कि कौन सा सही है। 96 क्वेश्चन की बात किया जाए तो सी वाला सर सही है। 97वां आइए 97 वाले क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन करें। जैसे देखिए, इस प्रश्न को मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा। देखिए 97 प्रश्न में ये कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन करें। जैसे लिखी पत्नी पति से होती संबंधित, दुल्हन क्या होता है, तो दूल्हा संबंधित, तो ये तो कोई भी मार देगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुने, बहुत आसान था सर। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुने, जैसे 2.8 है, फिर 8 है, समानुपाती 3.4 है, फिर क्या आएगा। ये थोड़ा सा कठिन है, इसको सर बताऊँगा अभी तुरंत। और इसका उत्तर सर बी वाला 81 सर सही होगा। आगे आते हैं। 98वां के बाद 99वां क्वेश्चन था, पीछे 98 था ही ना सर। 99वां क्वेश्चन आप पढ़ डालिए और आकृति को आप निहारते देखते आइए और कौन सा सही है इसे आप बताते भी आइए। प्रश्न 99 यानी 99 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। 99 का आंकड़ा सबको अच्छा लगता है, फिर शतक के करीब है, एक रन दूर है। 99वां का सर बी वाला सही है, सही है, सही मारा बंदा ने सर। 100वां क्वेश्चन पे आइए। 100वें क्वेश्चन की अगर बात किया जाए सर तो 100वां क्वेश्चन का सी यानी 100 का बी सही है। बी मारा है क्या भाई, ये बी वाला सही। तो आकृति देख लेंगे बढ़िया से। इस अगले प्रश्न 101 यानी 101 की बात किया जाए, इस क्वेश्चन को पढ़िए सर, पढ़िए तो पढ़िए।
101वां क्वेश्चन का जवाब सर मिलेगा आपको इधर, सी वाला सर सही है, भाई ने मारा सही। आगे बढ़ते हैं सर। 102वां क्वेश्चन को पढ़ डालिए, 102 क्वेश्चन को उत्तर आप बताएंगे। 102 क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और बी वाला बन रहा है, सही है बी वाला। बाकी आप पढ़ते जाइए और इधर पलटते जाइए, पढ़ते जाइए। मैं थोड़ा धीरे धीरे कैमरा अपना बढ़ा रहा हूँ, तेज़ बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा, आप लोग वीडियो रोक करके समझ सकते हैं। क्वेश्चन का जवाब मिलना चाहिए। तो अगर इस क्वेश्चन की बात किया जाए, यानी कि सर 102 क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो 103 की, बल्कि 103 का सर जवाब अगर मिला तो यहाँ पे होगा 103वां का जवाब सर आप मुझे देंगे। यह क्वेश्चन आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, देखते हैं कितने मेरे साथी जवाब देंगे, क्योंकि आसान क्वेश्चन है। कभी कभी कुछ बच्चे कहते हैं कठिन, तभी नहीं बता रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। 104 क्वेश्चन भी आप लगाएंगे, ईजी है, ठीक है सर। 105वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लंबा है, नहीं लंबा खींचा गया है। 105वां क्वेश्चन जाएंगे तो सर 105, 105वें का जवाब भी आपको ही देना पड़ेगा। प्रश्न आपको दिखा दे रहे हैं, आप लोग कमेंट करेंगे, नहीं आएगा तो कमेंट करेंगे सर, मैं इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है इसलिए समझाने में मज़ा आएगा। सर 106वां प्रश्न है, आपको दिया जाए 106वां क्वेश्चन की अगर सर बात किया जाए तो डी वाला सर सही है। ये आकृति पर रही, भाई साहब ने गलती किया दोनों लोग ने। 107वें प्रश्न में सर देख लीजिए आप लोग ध्यान से। 107वां प्रश्न की अगर बात किया जाए तो इसका जवाब सर सी वाला सही होगा, यानी कि ये आकृति बन रही है। आगे आते हैं 108वें प्रश्न में सर न्यूनतम कितनी रेखाओं की जरूरत है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 108वां प्रश्न ही इम्पोर्टेंट है। 108वें प्रश्न का जो सही जवाब ये 16 सही है। सॉरी कैमरा गिर गया था। यदि एक दर्पण को पढ़ूंगा तो समझ आए। 109वां प्रश्न का डी वाला सही है, डी वाला सही है। देखिए आगे बढ़ते हैं। पूरा रामायण ही होता है, आप जान लीजिए, बहुत तामझाम होता है, इतना बड़ा देखिए होता है, क्या बोला जाए। 110वां प्रश्न को पढ़िए सर, और 110वें प्रश्न का जवाब है सी, बिल्कुल सही है। 111वें प्रश्न को पढ़ डालिए, और 111वें प्रश्न का सही जवाब है डी, जो मारा भी गया है। 112वां प्रश्न में आइए सर, 112वां सी, ये भी सही है। 113वां प्रश्न पढ़ डालिए सर, और उत्तर इसका आपको डी वाला सर सही है। आइए सर 118वां प्रश्न की अगर बात किया जाए सर तो कौन सा सही होगा। 118वां का डी, ये भी सही है। 119वां का सर पढ़ करके बताइए आप लोग, डी सही है। 120वां सर पढ़ डालिए तो ये सही है। 121वां का सर अगर बात किया जाए तो ये वाला सही है। हिंदी सर चल रही है, पढ़ूंगा समझ आएगा, इसलिए अब पढ़ना छोड़ दिया हूँ। 122वें की सर बात किया जाए तो सी सही है, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं, 150 प्रश्न हैं, बस करीब ही पहुँच गए हैं। बल्कि इधर ही से है। 123वां में अगर बात किया जाए तो सर 123वां का सी सही है। 124वें की सर अगर बात किया जाए तो डी सही है। 125वें में सर ने सही है, पढ़ लीजिएगा सर आप लोग। ये भी इसमें सर देखिए 126वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी वाले ध्यान देंगे। 126वां सही है। 137वां में देखिए 127वां, बल्कि 127वां का बी सही है, ये वाला सही है। इन्होंने भाई ने गलत मारा है तो बी वाला सही है सर, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। 127वां आइए इधर हुई है। 128वां हिंदी है सर, हिंदी वाले खतरनाक तैयारी करेंगे। देखिए सर परेशानी आती है क्योंकि लाइट जा चुकी है, कैमरे की बैटरी डाउन हो रही है, इसलिए फटाफट मुझे बताना होगा। 128वां सर बैटरी ख़त्म ही होने वाली है, डी वाला सही है। 129वां का, 129वां का सर सी सही है। 130वां का सर, 130वां देख लीजिए, पढ़ते जाइए आप लोग, ये सही है। 131वां का सर आप पढ़ते जाइए, बी वाला सही है। 132वां में आप लोग सर पढ़ते जाइए, 132वां का सी सही है। 133वां सर पढ़ते जाइए आप लोग, 133वां का सर बी वाला सही है। चलिए सर 134वां पढ़ डालिए सर, 134वें का पहला सही है सर। चलिए 135वें का सर अगर बात किया जाए तो 135वां का बी सही है। 136वां में सर आइए मैलांचल, 136वां का बी सही मैलांचल। 137वां में सर अगर बात किया जाए तो
137वां का उत्तर सर बी वाला सही है, यानी गीत गोविंद है सर, बी वाला सही है। 138वां में आ जाइए सर, तो 138वां का ये सही है, हिम तरंगिणी। और सर इसको पढ़ डालिएगा आप लोग, इस चीज़ को भी पढ़ते आइएगा। मैं धीरे धीरे कैमरा ले जा रहा हूँ सर। हाँ, आप लोग इसको पढ़ डालिएगा और इसका जवाब देना है यहाँ से। चंबा 139वें में अगर सर बात किया जाए तो 139वें का सर ये वाला सही है। अब हम लोग करीब हैं 150 सर। 140वें में 10 क्वेश्चन ही है। 140वें की सर बात किया जाए तो डी वाला सर सही है, ठीक है, हालांकि बीमारी हो। 141वें की अगर सर बात किया जाए तो 141वां आपका सर ए वाला सही है, राज के कारण, ठीक है ना। 142वां पढ़े होंगे सर आप लोग, बढ़िया से उसे पढ़ेंगे तो ही कर पाएंगे। ये सी सर, सी सही है, बी मैं मार दिया हूँ गलती से, सी कलम शैली, ठीक है सर। 143वें सर अगर बात किया जाए तो पढ़िए, 143वें का बी सही, मंत्रमुग्ध, बी सही। यहाँ पे 3 हो जा रहा है, बार बार गलती से कलम इधर उधर हो जा रही, बी वाला सही, बी वाला, ठीक है, बोल रहा हूँ समझ लीजिएगा। 144वां सर पढ़ डालिए, 144वें का ये सही है निश्चित, ठीक है ना, ये सही है, ये वाला नहीं सही है, ठीक है। 145वें सर आइए, 145वें का ये सही है, कलेवर, ठीक ना। चलिए 5 क्वेश्चन और बचा है। 146वें में सर सही कौन सा है, इधर थोड़ा करिए। 146वें में सर बी वाला सही है, गुड। 147वां पढ़ डालिए सर, 147वें का डी सही है, मक्खी। 148वां सर 2 क्वेश्चन और है, भागिएगा मत। 148वें का डी सर सही है, परिचय, ठीक है सर। 149वें में सर पढ़ेंगे तो ए वाला सही है। 150वें में यही सही है, गृहस्थ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए और अपने देश का सम्मान करिए सर। बस यही कहना था कि इस तरह से पेपर होते हैं, इंग्लिश का भी होता है, हिंदी का भी होता है, और अपना ख्याल रखिए सर। और यही कहना है कि मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती, तो आप लोग सर मेहनत करते रहिए, ज़रूर सफलता आएगी। थोड़ा सा मार्केट में उतरे हैं तो पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। पेपर मैं दिखा दूंगा, इस तरह से पेपर होता है। ये था कुछ पेपर, समय में आप इसको भी पढ़